नमस्कार दोस्तों। 2026 में पहले ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव मंदिर पर विदेशी आक्रमण के 1000 साल पूरे हो रहे हैं। पर हिंदुओं ने ऐसे सभी आक्रमणों को विफल किया और मंदिर का बार बार पुनरुद्धार किया। इसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2026 को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व घोषित किया है। इस साल 11 मई 2026 को सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के भी 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। सोमनाथ ही नहीं, विदेशी हमलावरों का निशाना हिंदुओं के प्रत्येक तीर्थ को नष्ट करना था। इसलिए आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 12 में से कम 7 ज्योतिर्लिंगों पर इन हमलावरों ने हमले किए, पर कोई भी हमला हमारी आस्था को डिगा नहीं सका। बल्कि इससे भारत की सांस्कृतिक एकता की भावना इतनी सशक्त हुई कि हमने बार बार एकजुट होकर उन हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया और मंदिरों का बार बार पुनरुद्धार भी किया। आइए देखते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों का क्या इतिहास है और उन पर विदेशी हमलों की दास्तान हम जानते हैं। भगवान शिव की उपासना के तीर्थ स्थल ज्योतिर्लिंग कहलाते हैं, जहां पर भगवान शिव अपने दिव्य ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान होते हैं। शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण समेत अनेक पुराणों और धर्म ग्रंथों में ज्योतिर्लिंगों का विशद वर्णन मिलता है। शिव पुराण की शतरुद्र संहिता के अध्याय 42 में मुख्यतः 12 ज्योतिर्लिंग बताए गए हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकाल मोंकारम अमलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घृष्णेशम च शिवालये। अर्थात सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल, ओंकारेश्वर और अमलेश्वर, परली में वैद्यनाथ, डाकिनी में भीमाशंकर, राम सेतु के समीप रामेश्वर, दारुकावन में नागेश्वर, वाराणसी में विश्वेश्वर, गौतमी तट के समीप त्र्यंबकेश्वर, हिमालय में केदारेश्वर और शिवालय में श्री घृष्णेश्वर महादेव विराजमान हैं अपने ज्योतिर्लिंग स्वरूप में। ये सभी ज्योतिर्लिंग हमेशा से हिंदुओं की आस्था और संस्कृति के सबसे बड़े केंद्र रहे हैं। इसलिए हिंदू धर्म से द्वेष करने वाले सारे विदेशी आक्रांताओं की आंखों में ये खटकते रहे, चुभते रहे। गजनबी से लेकर औरंगजेब हो या अंग्रेजों का जमाना ही क्यों ना हो, इन सभी विदेशी लुटेरों का एक लक्ष्य था कि किसी भी हद तक जाकर हिंदुओं और उनके मंदिरों और उनकी मूर्तियों को नष्ट किया जाए। इसलिए ज्यादातर प्राचीन मंदिरों पर ना सिर्फ इन लुटेरों ने आक्रमण किया, बल्कि बेरहमी से लूटा और निर्दयता से उनका ध्वंस किया। इस ध्वंस अभियान में 12 में से लगभग 7 ज्योतिर्लिंग शामिल थे। हिंदुओं ने इन सभी आक्रमणों का अपनी पूरी शक्ति से प्रतिकार किया और हजारों बलिदान दिए। इसी कारण आज तक हमारे ज्योतिर्लिंग उसी भव्यता के साथ खड़े हैं और भारत की अस्मिता और प्रेरणा का प्रतीक बने हुए हैं। आइए इस सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में जानते हैं पवित्र ज्योतिर्लिंगों पर हुए आक्रमणों के बारे में और उस शौर्य के बारे में जिसकी वजह से आज हम उन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर पाते हैं, ताकि ये कभी इतिहास धूमिल ना हो जाए। पहला है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात। ये प्रभास पाटन, सौराष्ट्र, गुजरात में स्थित है। इसे स्वयं चंद्रमा ने स्थापित किया था। पूरे गुजरात में ये धर्म का केंद्र आदिकाल से रहा है। इसके पास उठती समुद्र की उत्ताल तरंगें इसके वैभव और रक्त रंजित इतिहास का साक्षी रही हैं। अल बरूनी के लिखे मंदिर के वैभव का वर्णन पढ़कर महमूद गजनवी की आंखें चौंधिया गई थी। 1026 में गजनवी ने मंदिर पर अपने लुटेरे दल के साथ मंदिर पर धावा बोला और 50,000 हिंदुओं का कत्लेआम किया। गजनवी ने सभी मूर्तियों को ध्वस्त किया और मंदिर की अकूत संपदा को लूटा। तबकात नासिरी में लिखा है कि गजनवी ने सोमनाथ की मुख्य मूर्ति को 4 भागों में तोड़कर 2 को गजनी भेजा और 2 को मक्का मदीना में भेजा। गुजरात के राजा श्री भीमदेव जी और राजा भोज ने इसका मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, परंतु सल्तनत काल में इसके बाद लगातार सोमनाथ मंदिर पर हमले होते रहे। अलाउद्दीन खिलजी ने उलूग खान
और नसरत खान को सेना के साथ भेजकर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करवाया। 1394-95 में गुजरात के सुल्तान मोहम्मद मुजफ्फर शाह प्रथम ने मंदिर पर आक्रमण किया और उसे ध्वस्त कर दिया। औरंगजेब ने अपने शासन के शुरुआती काल में ही सोमनाथ विध्वंस करवा दिया था और बाद में एक पत्र में कहता है कि यदि हिंदुओं ने फिर से वहां कुछ पूजा शुरू कर दी है तो उस स्थान को ऐसे नष्ट करो कि मंदिर का चिन्ह भी शेष न रहे। ऐसे लगातार आक्रमणों, युद्धों, पुनरुद्धार के बाद भी सोमनाथ महादेव हिंदुओं के अटूट विश्वास का प्रतीक बने रहे, जिसे कोई भी मूर्तिभंजक लुटेरा तोड़ नहीं पाया। आजादी के बाद भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नवीन और भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और 11 मई 1951 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। इस साल इस महत्वपूर्ण घटना के भी 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में पर्वतों के बीच मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का वर्णन स्कंद पुराण के श्रीशैल कांड में है। अनेक पुराणों और महाभारत में इसका वर्णन आता है। आदि शंकराचार्य ने यहीं पर शिवानंद लहरी की रचना की थी। श्रीशैल का ये पवित्र ज्योतिर्लिंग अनेक शासकों, वंशों समेत पूरे दक्षिण भारत द्वारा पूजित रहा। पल्लव, चालुक्य, काकतीय और रेड्डी राजाओं ने समय समय पर मंदिर में सुंदर निर्माण करवाकर इसकी भव्यता को बढ़ाया। यहाँ की अद्भुत नक्काशी और दिव्य मंदिरों की श्रृंखला कदम कदम पर महादेव की उपस्थिति का एहसास कराती है। राजाओं द्वारा अच्छी तरह सुरक्षित किए जाने के कारण कोई विदेशी गिद्ध यहाँ अपने मंसूबे सफल नहीं कर सका। तीसरा ज्योतिर्लिंग है बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित बाबा महाकाल का ज्योतिर्लिंग, जिसे शायद ही कोई नहीं जानता, देश के केंद्र में स्थित महाकाल ज्योतिर्लिंग हिंदुओं की आस्था का आदि केंद्र रहा है और सम्राट विक्रमादित्य के शासन का भी केंद्र रहा है। आखिर इस मंदिर पर इन गिद्धों की दृष्टि कैसे नहीं जाती? आतंकी सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने 13वीं सदी के पूर्वार्ध में महाकाल मंदिर पर आक्रमण कर इसे नष्ट कर दिया था और शिवलिंग को दिल्ली ले गया था। कहते हैं कि वहां इसने जामा मस्जिद के द्वार में उसे लगवा दिया था। ऐसे सभी कुकृत्यों का उद्देश्य हिंदुओं को मानसिक रूप से आघात पहुंचाना था। औरंगजेब के शासन में वजीर खान ने अपने गुलाम गड़ाबेग को 400 सैनिकों के साथ उज्जैन का मंदिर तोड़ने भेजा, पर उज्जैन के रावत ने गड़ाबेग और उसके सैनिकों को युद्ध में धूल चटाकर उनका वध कर दिया। मराठों ने मंदिर का भव्यता से पुनरुद्धार करवाया, जो आज तक हमारी आस्था का प्रतीक है। चौथा है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के द्वीप पर स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर और ममलेश्वर के युग के रूप में स्थित है। ये दोनों अत्यंत प्राचीन 5 मंजिला मंदिर हैं, जिनका वर्णन पुराणों में है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को शिव पुराण में परमेश्वर लिंग कहा गया है। नर्मदा के घाट पर इसके सहित हजारों मंदिर हैं। इनमें से ज्यादातर का निर्माण मराठा राजाओं ने करवाया था। पांचवें हैं श्री केदारनाथ महादेव, उत्तराखंड। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक केदारनाथ जी रुद्रप्रयाग में विराजमान है। अभिमन्यु के पोते जन्मेजय ने इस मंदिर का निर्माण करवाया और बाद में आदि शंकराचार्य जी ने केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। तब से तमाम बाढ़, हिमपात, तूफानों को सहते हुए केदारनाथ जी अपनी जगह पर अविचल है। 2013 में जब बादल फटा था तो उस भयावह घटना के बाद हजारों लोगों की मृत्यु हुई और केदारनाथ में तो सभी कुछ नष्ट हो गया था। पर यह चमत्कार ही था कि मंदिर के पीछे एक भीमशिला आकर खड़ी हो गई और उसके कारण मंदिर को खरोंच भी नहीं आ पाई। ऐसा ही मंदिर का इतिहास भी रहा है कि बहुत ऊंचाई में हिमालय में स्थित होने के कारण ये रास्ता बहुत दुर्गम है और यहाँ तक कोई आक्रमणकारी पहुंचने का साहस नहीं कर सका। छठे हैं श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वतों की सुरम्य घाटियों में प्राकृतिक वातावरण में स्थित हैं। इनके पास ही भीमा नदी बहती है। इस मंदिर के शिखर का निर्माण नाना फडणवीस ने करवाया था। मराठा साम्राज्य द्वारा सुरक्षित होने के कारण आक्रमणकारी इस पर अपनी कुदृष्टि नहीं डाल सके।
सातवें हैं श्री विश्वनाथ जी, जो कि काशी में विराजमान हैं। वाराणसी में गंगा के किनारे स्थित काशी विश्वेश्वर महादेव देश के सबसे बड़े तीर्थों में से एक हैं। यदि इसे सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि काशी भगवान शंकर की निज नगरी है। प्रलय काल में भी भगवान अपने त्रिशूल के अग्रभाग पर काशी को आकाश में ऊंचा उठा देते हैं और प्रलय के जल में काशी डूबती नहीं है। काशी को अभिमुक्तेश्वर क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ बाबा विश्वनाथ अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। इसका वर्णन शिव पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण के काशी खंड में विश्वेश्वर महादेव, ज्ञानवापी और काशी के अनेक शिवलिंगों का वर्णन है। काशी पूरे भारत के ज्ञान की राजधानी है, इसलिए हमेशा आक्रमणकारियों की नजर में खटकती थी। काशी विश्वनाथ धाम के विध्वंस में सुल्तानों ने अपनी जान झोंक दी थी, पर 1000 साल बाद भी हमारी काशी अटल है। काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला 1194 में मोहम्मद गौरी ने किया और पूरे नगर को बेतहाशा लूटने के बाद मंदिर को तुड़वा दिया। बाद में गुजरात के एक व्यापारी वास्तुपाल ने अकूत धन देकर उस मंदिर को फिर से बनवाया। इसके बाद 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह शर्की ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला बोला और विध्वंस किया। 1494 में सिकंदर लोधी ने काशी पर हमला करके हजारों मंदिर तोड़े, जिसमें बाबा विश्वनाथ का भी मंदिर विराज था शामिल था। बीच में करीब 100 वर्ष तक काशी विश्वनाथ मंदिर से विहीन रही काशी, पर अकबर के काल में 1585 में नारायण भट्ट के कहने पर टोडरमल अग्रवाल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। इस समय जयपुर राज मानसिंह ने भी काशी में अनेक मंदिर और घाट बनवाए। इन दोनों के सम्मिलित प्रयास से काशी में विश्वनाथ मंदिर का पुनः उद्धार हुआ था। पर काशी विश्वनाथ जी का मंदिर 1632 में फिर से संकट में आ गया, क्योंकि शाहजहां की कुदृष्टि पड़ गई। शाहजहां, जिसे बहुत कलात्मक राजा कहा जाता है, कला प्रेमी राजा कहा जाता है, वो भी अंदर से तो दुष्ट ही था और ज्योतिर्लिंग पर अपनी कुदृष्टि गड़ाए हुए था। उसने काशी में सेना भेजी और हिंदुओं के प्रबल विरोध के चलते वो विफल हो गया। 1669 में औरंगजेब ने दुष्टता की सारी हदें पार कर दी और काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी को तुड़ाकर उसके ऊपर ज्ञानवापी में मस्जिद बनवा दी। इसके 100 साल बाद होलकर राजवंश की राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज तक विद्यमान है। अभी काशी में कॉरिडोर भी बन गया है और बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण हो गया है। आठवां है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के पास ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और कालगिरी पहाड़ियों में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। ये शिवलिंग ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त रूप है, इसलिए त्र्यंबक कहलाता है। यहाँ पर गौतम ऋषि ने तपस्या की थी। नासिक में हर 12 वर्ष में कुंभ मेले का भी आयोजन होता है। इस कारण ये महाराष्ट्र और संपूर्ण भारत की आस्था का केंद्र है। इस धार्मिक महत्व को देखते हुए औरंगजेब ने 1690 में नासिक पर आक्रमण किया और त्र्यंबकेश्वर मंदिर का विध्वंस किया। इसके साथ उसने एलोरा, नरसिंहपुर, पंढरपुर, जेजुरी और यावत पर भी आक्रमण किया। इन अभियानों में मुगल सेना पूर्ण सफल नहीं हो सकी थी। इसका कारण बहुत चमत्कारी है, क्योंकि जहरीले कीड़ों और सांपों ने उन पर आक्रमण कर दिया। इस तरह प्रकृति ने भी मंदिर की रक्षा में अपना पूरा योगदान दिया। 1754 में पेशवा ने त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इसके बाद नाना साहब ने इस मंदिर को भव्य रूप प्रदान किया। नवे हैं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, झारखंड में। झारखंड के देवघर में एक पहाड़ी पर स्थित बाबा वैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग बाबा धाम से विख्यात है। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग का वर्णन मिलता है। इसे चिता भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान शंकर जी ने सती के हृदय का अंतिम संस्कार यहीं किया था। यहाँ पर रावण ने भी तपस्या की थी। इस ज्योतिर्लिंग के साथ अनेक कथाएं जुड़ी हुई हैं। बाबा धाम में लाखों श्रद्धालु दूर दूर से पैदल आते हैं श्रावण मास में विशेष रूप से, और शिवरात्रि से लेकर श्रावण तक तो यहाँ पे भक्तों का समुद्र ही फूट पड़ता है। इस ज्योतिर्लिंग का जीर्णोद्धार राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था।
10वें हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि गुजरात की द्वारका में स्थित है। गुजरात में द्वारकाधीश मंदिर से ये थोड़ी ही दूरी पर है। गुजरात का जो सुल्तान मोहम्मद बेगड़ा था, उसने 1473 में द्वारका पर आक्रमण किया और द्वारकाधीश मंदिर और जगत के महलों और मूर्तियों को तोड़ा। मुगल काल में औरंगजेब ने द्वारका के सभी मंदिरों में पूजा पाठ पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसमें नागेश्वर नाथ ज्योतिर्लिंग भी शामिल था। इस तरह विदेशी आक्रमणकारियों की गिद्ध दृष्टि शुरू से ही यहाँ बनी हुई थी, पर उन सभी हमलों और प्रतिबंधों के बावजूद आज भी नागेश्वर महादेव विराजमान है। 11वां है रामेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग, जो कि तमिलनाडु में है। दक्षिण में तमिलनाडु के रामनाड जिले में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग रामायण कालीन है और इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी ने की थी। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पूरे दक्षिण भारत की आस्था का एक महान केंद्र है। उत्तर भारत में जो स्थान काशी विश्वनाथ का है, दक्षिण भारत में वही स्थान रामेश्वरम का है। यह देश के चारों धाम बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारका के साथ चौथा धाम है। इसलिए ये स्थान पहले पुर्तगाली चर्च और बाद में स्वीडिश, डेनिश, जर्मन और ब्रिटिश चर्च की आंखों में चुभता था। इसलिए इस क्षेत्र में हिंदू धर्म को कमजोर करने के लिए पुर्तगाल और ब्रिटेन से थोक की संख्या में मिशनरी भेजे गए, जिनका काम यहाँ की परंपराओं के बारे में दुष्प्रचार करके समाज में फूट डालना, रामेश्वरम महादेव से आस्था को हटाकर धर्मांतरण करवाना था। 1542 में गोवा आने के बाद से ही फ्रांसिस जेवियर ने तमिल क्षेत्र में भी ईसाइयत को बढ़ावा देने के सारे प्रयास शुरू कर दिए थे। पर इसमें तेजी आई 1606 में, जब पुर्तगाली मिशनरी रॉबर्ट डी नोबिली मदुरई आया और मदुरई मिशन की शुरुआत की। उसने ईसाइयत को हिंदू धर्म के आवरण में छुपाकर धर्मांतरण की रूपरेखा बनाई। इसके अंतर्गत उसने हिंदू सन्यासियों जैसे भगवा कपड़े पहनना, चर्च को कोविल यानी मंदिर कहना, बाइबल को वेद कहना जैसे प्रयोग किए और कालांतर में उसे पूरे विश्व में चर्च के मिशन ने अपनाया। इसे ईसाइयों का अल-तकैया कह सकते हैं। इसके बाद 17वीं 18वीं शताब्दी में रामनाड क्षेत्र में एक के बाद एक कई मिशनरी भेजे गए, जिसमें जॉन डे ब्रिट्टो, फ्रांसिस लेनेज, पीटर मार्टिन, ऑगस्टीन कपेली, कॉन्स्टेंटाइन बेशी, बार्टोल्डी और जेम्स रोजी शामिल हैं। इन्होंने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग क्षेत्र में धोखे और हथकंडे अपनाकर बहुत कन्वर्जन कराया और हिंदुओं का बहुत दमन किया, पर हिंदू समाज ने इन सभी मुश्किलों को सहा और रामेश्वरम मंदिर की रक्षा की। समाज द्वारा जॉन ब्रिट्टो को मृत्युदंड भी दे दिया गया और वहां की जनता ने पुर्तगालियों और धर्मांतरण करने वालों को फिरंगी कहकर उनका बहिष्कार किया। इसके साथ ही प्रोटेस्टेंट मिशनरी अपना अलग काम चला रही थी, जिसमें थॉमस ब्रे, फ्रेडरिक शोर्स, जी बिलिंग आदि शामिल थे। हजारों धर्मांतरितों और विदेशी शासन के बल पर 20वीं सदी आते आते चर्च ने पूरे रामेश्वरम क्षेत्र में बड़ी संख्या में चर्चों को खड़ा कर दिया और इसका प्रभाव श्रीलंका तक पहुंचा। ये सारे चर्च रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक परिस्थिति को प्रदूषित करने के लिए काफी थे। इसलिए भारत की आस्था का केंद्र होने के बावजूद 2017 तक रामेश्वरम मंदिर पूर्ण अविकसित अवस्था में था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विशेष ध्यान देने पर यहाँ पर मूलभूत जरूरतों को सुधारा गया और रामनाथपुरम से धनुषकोडी तक अभूतपूर्व विकास किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने ही किया था। 12वें हैं श्री घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि शिवाड़ राजस्थान में विराजमान है। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के ईसरदा में शिवाड़ का घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। हालांकि कुछ लोग महाराष्ट्र में भी घृष्णेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग मानते हैं, पर राजस्थान में यहाँ पर माना जाता है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में जो घुश्मेश्वर का स्थान शिवालय कहा गया है, वही अपभ्रंश होकर कालांतर में शिवाड़ कहलाया। यह ज्योतिर्लिंग भी विदेशी आक्रमणों से अछूता नहीं रहा। ज्ञात इतिहास के अनुसार ईसवी 1023 में महमूद गजनवी के सेनापति सालार मसूद ने यहाँ पर ध्वंस किया था। तब की खंडित मूर्तियां अभी भी मंदिर के पास संग्रहालय में स्थित हैं। तो सोमनाथ मंदिर के साथ साथ ही उसके कुछ साल पहले 1023 में
इस मंदिर को भी निशाना बनाया गया था, क्योंकि दोनों मंदिरों में राजस्थान गुजरात में ज़्यादा दूरी भी नहीं है। इस युद्ध में राजा चंद्रसेन, उनके पुत्र इंद्रसेन और उनके सेनापति रेवत सिंह राठौड़ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, जिनका स्मारक यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पर रानियों के जौहर का भी वर्णन मिलता है। सन 1121 में मंडावर के राजा शिववीर चौहान ने घुश्मेश्वर महादेव मंदिर का पुनरुद्धार करवाया, पर 1301 में रणथंभौर युद्ध के पूर्व अलाउद्दीन खिलजी ने मंदिर का शिखर और नंदी की प्रतिमा नष्ट करवा दी थी। इसी के पास अलाउद्दीन खिलजी ने एक मस्जिद भी बनवा दी, जो अभी तक मंदिर परिसर में ही मौजूद है। इस तरह 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों पर कोई ना कोई विदेशी आक्रमण का खतरा हमेशा बना रहा, और उनमें से कम 7 पे तो ज्ञात इतिहास में आक्रमण का बहुत लंबा इतिहास मिलता है, पर ऐसे सभी आक्रमणों को हिंदुओं ने अपनी एकजुटता के बल पर विफल किया, और आज तक हमारे मंदिर विराजमान है, और वो और भी भव्य होते जा रहे हैं। यही हिंदुओं की विजय है, और यही सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का उद्देश्य भी है। जय श्री राम।